पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही हैं और दिल्ली में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि आखिर बिहार में कहाँ चूक हो गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपनी 9 सीटें गंवानी पड़ी। 40 का दावा किया जा रहा था, लेकिन 30 सीट पर आकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सिमट गया। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 से भी खराब प्रदर्शन की है, लेकिन इन सबके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और अपने साथी दलों के साथ सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल भी गठन हो गया है और मंत्रियों को विभाग भी बांटे गए हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक नई बात शुरू हो गई है और ये चर्चा है कि आखिर बिहार के 2025 में क्या होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये कई चैनलों पे ये लगातार विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखते हैं और पार्टी का पक्ष रखते हैं। आज हमारे साथ हैं। इनका एक वीडियो जो हमारे तक पहुंचा है, जिस वीडियो में उन्होंने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं और एक बार फिर से अपनी छोड़िए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावे जो विपक्ष में खड़े दल हैं या जो जीत करके आए हैं, उनको लेकर के बहुत सारी बातें कही है। तो वहीं पप्पू यादव को लेकर के एक मामला सामने आया है। उस मामले पर भी उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये पूरा मामला आप जानते हैं, लेकिन इस पर नीरज कुमार ने जो बात कही है, हम पहले इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं और इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। नीरज जी, आपने एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में आपने कहा है कि पप्पू यादव की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी नमस्कार। निश्चित रूप से देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, जी नीतीश कुमार की सरकार है, जिसमें भाजपा सहयोगी के रूप में है। यह सरकार सुशासन के लिए ही जानी जाती है। इस सरकार में कोई गुंडागर्दी करेंगे, कोई सांसद होने का, और इंडिया अलायंस तो अपराधियों का जमावड़ा है। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं, भू माफिया, शराब माफिया, सबका जमावड़ा है वो, बालू माफिया। तो ये पप्पू यादव जी का इतिहास पहले का भी कुछ ऐसा ही रहा है। इस तरह की हरकत इस सरकार में करेंगे तो तय मानिए कानून अपने हिसाब से अपना काम करेगा और वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर उन पर साबित होता है कि उन्होंने सही मायने में रंगबाजी मांगा है, रंगदारी मांगा है, तो उनको जेल जाना ही होगा। नीरज जी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। नीरज जी, अक्सर ये बातें कही जाती है कि आप भय की राजनीति करते हैं, आप लोगों को डराते हैं। लगातार आप इसी तरह के नहीं, ये माहौल बताइए पैदा ना कर रहे कि रंगदारी मांगना भय पैदा करना है या रंगदारी मांगने वाले पे कार्रवाई करना भय पैदा करना है। ये तो चोरी भी और सीनाजोरी वाली बात भी इंडिया अलायंस के लोग करते हैं कि हम चोरी करेंगे पर हम पे कार्रवाई मत करिए। अरे आप चोरी मत करिए ना, आप ये देखिए ना, आप रंगदारी मांगेंगे तो कानून अपना काम करेगा। इसमें आपको भय होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कानून का भय सबको होना चाहिए कि भय की राजनीति नहीं करते। कल ही तेजस्वी यादव ने आप लोगों पे एक हमला किया है कि आप एक ही केस को बार बार करते हैं और लोगों को डराते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को मालूम है कि उनका परिवार कितना बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है। शायद देश के 2-4 सबसे बड़े भ्रष्टाचारी परिवार में तेजस्वी यादव का परिवार आता होगा। और उनके पिताजी पे भी तो अपराध सिद्ध हुआ है ना, वो जेल गए हैं। 4-4, 5-5 मुकदमों में अपराध सिद्ध हुआ है, सजा याफ्ता मुजरिम है। तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए ना कि इतनी कम उम्र में वो कैसे अरबपति खरबपति बन गए। उनको बिहार को ये टेक्निक बताना चाहिए ताकि बिहार की वह भी धनाढ़ हो सकें। ये टेक्निक उनको बताना चाहिए। और राजनीति उनके बस की चीज नहीं। वो अपना हेलीकॉप्टर में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, मटन मछली खाएं, मनोरंजन करें, ये काम उनका है। ये जनता ने उनको इसी के लिए मैंडेट भी दिया है ना। मैंडेट तो एनडीए को मिला सरकार बनाने के लिए। इनको इसी काम के लिए जनता ने रखा है कि आप अपने पिता की तरह जो करते रहिए, मटन मछली खाते रहिए, लोगों को रिझाते रहिए। तो उनकी बात को जी आपकी पार्टी पर और आप पर एक आरोप लगता है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और इसके लिए आप कई तरह के संसाधनों का सदुपयोग करके उसका ये बिल्कुल निराधार गलत आरोप है। ये लोग देखिए, आज के पहले ईवीएम का रोना रोते थे, आज रो रहे हैं क्या? नहीं रो रहे। लेकिन हम अगर हारे हैं कहीं पर तो हम कभी ईवीएम पे शिकायत नहीं करते। हम स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं और हम उसकी समीक्षा करेंगे कि हम क्यों हारे हैं। जहां हारे हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे और जहां जीते हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। हम इनकी तरह हार का ठिकरा, इनके एक नेता बोल दिए कि जनता राक्षस है, कभी ईवीएम को कुछ बोल देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को, जबकि इलेक्शन कमीशन को कुछ बोल देते हैं। वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए गवर्नमेंट के विषय में कहा था कि सीबीआई, इनकम टैक्स इनका तोता है। भाजपा पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। ये आरोप जनता भी नहीं लगाती है। विपक्ष में है तो कुछ तो बोलेंगे, तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता ने उनका खेल समाप्त कर दिया है।
और मोदी जी तीसरी बार शानदार तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं और देश अब 10 साल तो ट्रेलर था, अभी बड़े फैसले लेने का वक्त है। अब बड़े बड़े काम आपको देश में देखने को मिलेगा। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्द आपके साथ एक हॉट टॉक में हम इस पूरे विषय पर लंबी बातचीत करना चाहेंगे। इंडिया अलायंस अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं का जमावड़ा है। पप्पू यादव द्वारा 1 करोड़ की रंगबाजी मांगना इसका उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों इंडिया अलायंस में भरे पड़े लोग हैं, इसीलिए तो सत्ता में आते हैं, जीतते हैं, ताकि लोगों का एक्सटॉर्शन कर सके, रंगदारी मांग सके, गुंडागर्दी कर सकें। पुलिस को इस पर अविलंब कार्रवाई कर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजना चाहिए। पप्पू यादव जी, अब बिहार में जंगल राज नहीं है, अब आपकी पहले वाली मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है। गुंडागर्दी बंद करिए वरना जेल जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।